बिहारी के दो में आगे आपको बताया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है। जहाँ नायिका के सौंदर्य के वर्णन में आगे श्रृंगार रस की और बात कही है। नायिका का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, बिहारी ने लिखा है, अंग अंग नग जगमगती दीप शिखासी दे दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे। अब नायिका है, उसका वर्णन करते हैं, दीप अंग अंग नग जगमगती जगमगती, अंग अंग में, उसके अंग में मानो इतने आभूषण। दो अर्थ है, या तो उसके अंग आभूषणों के समान उजाले कर रहे हैं, दूसरा उसके प्रत्यंग पर अंग नगों से जड़ित आभूषण है। अंग प्रत्यंग मतलब उसके अंग अंग में इतने आभूषण जड़े हुए हैं जो कांति को, प्रकाश को बढ़ा रहे हैं। और उनका शरीर दीप शिखा सी दे, उनका शरीर जो है दीप शिखा के समान चमक रहा है। अर्थात उनके जो अंग हैं, उनके शरीर की कांति इतनी चमक रही है कि आगे कवि वर्णन कर रहे हैं, दिया बढ़ाए हूँ रहे, दिया बढ़ाए, बढ़ाए बढ़ाए का मतलब बढ़ा देना, प्राचीन शब्द है राजस्थानी में, कि दियो बढ़ाए दे, दीपक बढ़ाए दे, अर्थात बुझा देना। दीपक बुझ जाने पर भी आज का समय नहीं है, उस समय प्रकाश, रात्रि में प्रकाश किससे होता था? दीपक से। वो कह रहे हैं कि नायिका का शरीर में इतनी कांति है कि दीपक को बुझाने पर भी चारों ओर उस घर में कांति फैली हुई, प्रकाश फैला रहता है। घर में प्रकाशमान रहता है, चारों ओर प्रकाश ही रहता है। अगर हम दीपक को बुझा दें तो भी घर में चारों ओर प्रकाश रहता है, क्योंकि उसका शरीर दीप शिखा के समान है। बड़ो उजेरो गे, उजेरो, उजेरो मतलब उजियाला रहता है उसके घर में, हम बुझा देते हैं, उजेरो गे, गे मतलब घर, उस घर में उजाला रहता है। दीपक को बुझाने पर भी, दीपक नहीं रहने पर भी उजाला रहता है। बिहारी ने एक जगह कहा भी है, पत्रा ही तिथि पाइये, पत्रा ही तिथि पाइये, अर्थात उसके घर पर पूर्ण चंद्रमा रहता है हर समय, तो हमें तिथि का ज्ञान करने, पंचांग के द्वारा ही तिथियों का ज्ञान किया जा सकता है। अन्यथा वहाँ तो चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा का चांद रहता है, तो पता ही नहीं चलता है कि आज तिथि क्या है। पंचांग देखते हैं तभी तिथि। तो बिहारी ने बहुत जगह, बिहारी सत्सई में ऐसे वर्णन किए हैं कि अगर दीपक बुझ जाता है तो भी उसके घर में कांति रहती है, प्रकाश रहता है। संस्कृत के महाकवियों ने भी, कालिदास आदि ने भी इसका वर्णन किया है, दीपशिखा का वर्णन किया है। संस्कृत के जो कवि है वो भी ऐसे उपमान लाए हैं, ऐसा प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, अति कर देना, अतिशयोक्ति, उक्ति अलंकार, उपमा तो है ही। अब आगे फिर वर्णन कर रहा है बिहारी, नायिका का ही है। नायिका की सखी नायक से कहती है, लिखन बैठी झांकी सभी छवि और गई गई गर्भ गरूरी, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। अब वो कहते हैं कि बड़ा सुंदर वर्णन किया है, सौंदर्य का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया इस दोहे में, कि लिखन बैठी झांकी छवि, छवि मतलब सौंदर्य, रूप, चित्र बनाने के लिए बड़े बड़े चतुर चित्र, गई गई गर्भ गरूर, सबका गरूर चला गया, गर्व जो था, अभिमान था, ये गर्व में कि हम बहुत बड़े चित्रकार हैं, हम कलाकार हैं, हम हरेक का चित्र बना देते हैं, जैसे वो मानो बोल रहे हैं। आपने चित्र देखे होंगे, हाथ से बनाए हुए चित्र, आज का कंप्यूटर का नहीं। उस समय कलम और हाथ से चित्र बनाते थे, इतना सुंदर वो रहता था कि उनका गर्व चला गया। बड़े बड़े का चित्र बनाने सामने बैठ गए अभिमान के साथ, परंतु उसके रूप सौंदर्य का सही चित्रण
चित्र किसी से नहीं बनाया, अंकन ना कर सके वो क्या थे, मूर्ख बन करके ही लौट गए। अर्थात नायिका के नित्य सौंदर्य में जो परिवर्तन आ रहा था उसमें वो ऐसी बात संस्कृत के जो विद्वान हैं उन्होंने भी कही है। अब यहाँ जो है नायिका के सौंदर्य का, कि नायिका के सौंदर्य अब आध्यात्मिकता की ओर लें कि तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि राधा के सौंदर्य का वर्णन, राधा के चित्र बनाना किसी भी चित्रकार के बस में नहीं है, क्योंकि बदलते रहते हैं। और कहा भी है सरस्वती का जो गुण है, देवी राधा के गुण हैं, वो कोई भी पूर्ण रूपेण से बखान नहीं कर सकता। सरस्वती का तो वर्णन जो है कि अब चित्र बनाते हैं, भाव बनाते हैं, अभी कभी वो उसके मन में कुछ और आता है, कभी रूप बदलते रहते हैं। जैसे जैसे वो चित्र कलम उठाता है और नायिका के सामने देखता है तो उसका सौंदर्य बदल जाता है और कांति आ जाती है। तब वो कहता है कि ये तो नहीं बना, यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना, तो वो कहते हैं कि उनका जो अभिमान है, गर्व है, वो चूर हो जाता है। गई गई गर्भ गरूरी, गरूर हो जाता है, वो दूर हो जाता है। और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कोई भी ऐसा नहीं है चित्रकार जो उनके सौंदर्य, उनका चित्र बना सके। अगला दोहा महत्वपूर्ण है कि नायक और नायिका के मिलन की बात बताई गई है। प्रेमी और प्रेमिका के मिलने पर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, समाज में जो बातें होती है, उसके बारे में कहा है। सुंदर दुआ, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन यही दई नई यह रीति। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, और प्रति गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। हे देव, दई नई यह रीति विधाता को संबोधित करते हुए कहा गया है। कवि ने नायक नायिका के जो आंखें मिलती है, प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलन होता है, दोनों में आंखें मिलती है और सामाजिक प्रतिक्रिया, समाज में जो उसका मिलने का प्रभाव होता है, उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही गहराई से वर्णन किया है और हकीकत आज के समय का वर्णन कर दिया। आज जो बातें चल रही है, मानव बिहारी ने आज के संदर्भ में ये दुआ कहा है। आज भी वही बातें। दीर्घ उर्जत, देखो कितने शब्दों को, दीर्घ उर्जत, उर्जत मतलब उलझना, आंखों का उलझना। आंखों पर बहुत से मुहावरे हैं। आंखों का लड़ना, आंखें उलझना, आंखें मिलाना, आंखें निकालना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें कही गई। तो वो कहते हैं दीर्घ, आंखें जब उलझ जाती है, आंखें लड़ जाती है, तो क्या होता है, उसका परिणाम जो है, अर्थात एक दूसरे से जब वो आंखों ही आंखों में प्रेम करते हैं तो उनका परिणाम है दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब। कुटुंब टूट जाते हैं। दो कुटुंब, प्रेमी और प्रेमिका का जो संयोग होता है, जो आंखें होती है, जो प्रेम होता है, उसमें दो परिवार, दो कुटुंब टूट जाते हैं, बैर हो जाता है। परिवारों के विपरीत जो प्रेम करते हैं उसमें परिवार टूट जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। वो तो दोनों प्रेम बंधन में बन जाते हैं, उनका मन तो प्रेम में जुड़ जाता है, लेकिन परिवार टूट जाते हैं। मत विरोधाभास, जुरत चतुर चित प्रीति, जुरत जुड़ता है और उधर वो प्रीति होती है, प्रेम होता है, टूट जाता है। परति गांठ दुर्जन, ये दुर्जनों के हृदय में, अर्थात क्या है, जब एक तरफ तो वो प्रेमी और प्रेमिका प्रेम में बन जाते हैं, उनका संयोग होता है, उनका मिलन होता है, आनंद मनाते हैं, खुशी में डूबते हैं, और दूसरे और दुर्जनों के मन में गांठ बंध जाती है। गांठ क्यों बन जाती है? सामाजिक रीति रिवाजों के कारण, सामाजिक परंपराओं के कारण
उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। और बाद में ये कहा है दई नई रीति, दई नई रीति कि विधाता ने, ये कौन सी, दई में तो देव ने, विधाता ने यह नीति कौन सी बना दी रीति, ये रीति कौन सी, ये रीत कौन सी चली आई, ये परंपरा कौन सी चली आई कि एक तरफ तो प्रेम होता है और दूसरी ओर विरोध होता है, दूसरी ओर कुटुंब में जो कहा है ना इन टूटत कुटुंब, कुटुंब टूट जाते हैं, परति गांठ दुर्जन, गांठ पड़ जाती है। ये विधाता ने कैसे किया है। मत बहुत ही कि अच्छे लोग, तो इसमें क्या है, अच्छे लोग जो होते हैं, भले लोग होते हैं, समझदार होते हैं, सज्जन होते हैं, वो तो आनंद मनाते हैं। और दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन, देखो दुर्जन कहाँ है, दुर्जन, दुर प्लस जन, दुर्जन जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, वो उस प्रेम को देख करके, प्रेम की रीति को देख करके दुखी हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। श्लेष तो है, अनुप्रास अलंकारों का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए बिहारी ने आज के संदर्भ में मानो ये बात कही है कि एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ दुर्जनों के हृदय में विरोध है। बड़ा सुंदर है, याद करें, परीक्षा की दृष्टि से ये आपके आएगा।